नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। लैंसेट में न्यू रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें चेतावनी दी गई है कि स्ट्रोक के कारण 2050 तक सालाना लगभग 10 मिलियन यानी कि 10 लाख मौतें हो सकती हैं। ये मौतें ज़्यादातर लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में, जिन्हें हम LMIC भी कहते हैं, और इससे निपटने की लागत प्रति वर्ष $2 ट्रिलियन तक हो सकती है। न्यू एनालिसिस के अनुसार स्ट्रोक से होने वाली मौतें 2020 में 6.6 मिलियन से बढ़कर 2050 में 9.7 मिलियन तक हो जाएंगी। LMICS में स्ट्रोक्स में होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया है। HIC यानी कि हाई इनकम कंट्रीज के साथ अंतर बढ़ जाएगा। 2020 में 5.7 मिलियन से बढ़कर 8.8 मिलियन हो जाएगा। इसके विपरीत HIC में स्ट्रोक से होने वाली मौतें 2020 और 2050 के बीच लगभग 9 लाख पर अनचेंज रहने का अनुमान भी लगाया है। 2050 में HIC में 9% की तुलना में स्ट्रोक से होने वाली 91% मौतें LMIC में होने का अनुमान है, जो 86% से अधिक है। LMIC और 2020 में 14% HIC से नीचे है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ग्लोबल स्ट्रोक से होने वाली मौतों में एशिया की हिस्सेदारी अब तक की सबसे बड़ी है, 61% लगभग 4.1 मिलियन मौतें, और 2050 तक इसके लगभग 69% बढ़ने की उम्मीद है, लगभग 6.6 मिलियन मौतें। प्रोफेसर जयराज पांड्यान अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि एशिया के सापेक्ष छोटा सब सहारन अफ्रीकन देशों में होने वाली वार्षिक ग्लोबल स्ट्रोक से होने वाली मौतों की संख्या 2020 में 6% यानी कि 4,03,000 से बढ़कर 2050 में 8% 7,65,000 हो जाएगी। प्रोफेसर जयराज वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया जनरल में स्ट्रोक पर द लैंसेट रीजनल हेल्थ सीरीज के लीड ऑथर में से एक हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें बारीकी से जांच करनी होगी कि इस वृद्धि का कारण आखिर क्या है, जिसमें अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर का बढ़ता बर्डन, विशेष रूप से हाई ब्लड प्रेशर, और इन क्षेत्रों में लैक ऑफ स्ट्रोक प्रिवेंशन और केयर सर्विस की कमी शामिल है। तत्काल कार्रवाई के बिना साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रोक से मौतें और ओशनिया में लगभग 2 मिलियन मौतें बढ़ सकती हैं, जो 2020 में 3.1 मिलियन से बढ़कर 2050 में संभावित रूप से 4.9 मिलियन हो सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और तमाम और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप सभी देखते रहें TV9 भारतवर्ष।